नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ मेधा और शेखर। एक नजर सबसे पहले उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया राजपुरोहित छात्रावास का उद्घाटन। कहा, पेपर लीक करने वालों को बख्शेगी नहीं सरकार। अब तक 108 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने किया जयपुर में औचक निरीक्षण। मानसून के दौरान योजनाओं के निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं पर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छात्रावास का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारी प्रयासों और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में किए जा रहे नीतिगत निर्णयों से जन समूह को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रखते हुए इसे नवाचार, आधुनिक अनुसंधान और शोध का माध्यम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। श्री शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया और पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई थीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए कार्रवाई की और पेपर लीक मामले में 108 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भागीदारी निभाने के लिए भी जन समूह से आह्वान किया। पिछली सरकार ने हमारी युवा शक्ति को निराशा की, गर्त में धकेलने का काम किया। आए दिन होने वाले पेपर लीक होते थे, उनकी घटनाएं किस तरह की होती थी। कड़ी मेहनत करने वाला वो विद्यार्थी, गांव और ढाणी से आने वाले विद्यार्थी वो रोता था, क्योंकि वो पेपर की तैयारी करता था। पिताजी उसके पेपर की तैयारी कराने के लिए उसको हॉस्टल दिलाते थे, उसको कोचिंग कराते थे, लेकिन आए दिन जिस तरह से आप देखते थे पेपर लीक हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देंगे, और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उनको हम बख्शेंगे नहीं। आपने देखा होगा, आए दिन देख रहे होंगे, अभी तो एक दो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा लगभग 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को तो चकनाचूर किया। उन्होंने उस गरीब बच्चे के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया, और हमने जनता के बीच में कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभी आप देखते जाइए, अभी तो 108 गिरफ्तार हुए हैं। आने वाले समय में कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक पौधा माँ के नाम लगाएं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि माँ के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश करें, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम करें। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन के आवागमन और स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल पर जायजा लेने के लिए कल जयपुर शहर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अजमेर रोड पर बन रहे हीरापुरा बस टर्मिनल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट्स के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था, बैठने के लिए छायादार स्थान, सफाई व्यवस्था सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि अगस्त माह में बसों का संचालन प्रारंभ किया जा सके। श्री शर्मा ने मानसरोवर में जयपुर मेट्रो फेज 1D के तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मेट्रो विस्तार के प्रगतिरत निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। उन्होंने नवनिर्मित हीरापुरा बस टर्मिनल तक मेट्रो सुविधा के विस्तार के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही मेट्रो के फेज 2 के लिए रूट निर्धारित करने और DPR बनाने के लिए टेंडर शीघ्र किए जाने के संबंध में भी निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सांगानेर में खुली जेल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने 300 बेड का अस्पताल बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को 1 सप्ताह में भूमि आवंटन की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS पहुँचे। यहाँ उन्होंने मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर, ICU कॉम्प्लेक्स, IoT यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को RUHS में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने, चिकित्सकों की नियुक्ति करने, मरीजों के परिजनों के ठहरने की उचित व्यवस्था और
और अन्य सुविधाओं के बारे में निर्देश दिए। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, ओम विश्व मूर्तये जगन्नाथाय नमः। संपूर्ण जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी मंगल प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन अनुज नैयर के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए लिखा, असाधारण साहस, अदम्य युद्ध भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन अनुज नैयर जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश करते हुए युवाओं के राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे नवीन पाठ्यक्रम शुरू करें जो बदले युग के अनुरूप हों और जिनमें युवाओं की अधिक रुचि हो। राज्यपाल राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के 13वें दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में 44 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। विश्वविद्यालय की ओर से कुल 18,257 उपाधियां भी प्रदान की गयी। इस बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और राजसमंद विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी ने राजसमंद जिले के द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान द्वारा संचालित जागृति उच्च माध्यमिक विशिष्ट विद्यालय गारियावास का निरीक्षण किया। यहाँ पढ़ने वाले विशेष विद्यार्थियों जैसे श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित और मानसिक विमंदित आदि से मुलाकात करने के बाद उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान संस्था में नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन भी मंत्री श्री गहलोत और विधायक महेश्वरी ने किया। उन्होंने निर्माणाधीन भवन में चल रहे हर कक्ष का निरीक्षण किया और संस्था की ओर से संचालित विशिष्ट बालक बालिकाओं की गतिविधियों का अवलोकन किया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर शहर के आसपास के वन क्षेत्र, तोप वाले हनुमान के पास मटिया कुंड, माच का तिराहा के पास निदानी बांध, भूरा सिद्ध के आसपास वन क्षेत्र, प्रताप बंद से बाला किला तक के वन क्षेत्र और कटी घाटी के पास नगर वन का निरीक्षण किया। वन मंत्री श्री शर्मा ने मटिया कुंड और निदानी बांध का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि इनका रखरखाव सुनिश्चित रूप से रखें और आवश्यकता अनुसार इनकी मरम्मत का कार्य किया जाए। उन्होंने कटी घाटी के पास नगर वन का भी औचक निरीक्षण किया और कहा कि नगर वन में कराए जाने वाले निर्माण कार्य को इस तरह से कराया जाए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। उन्होंने नगर वन में महिलाओं द्वारा 1000 पौधे लगाए जाने के लिए खड्डे खुदवाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान श्री शर्मा ने अलवर जिले के राजगढ़ के भौरंगी धाम गौशाला की ओर से आयोजित भौरंगी वन महोत्सव का उद्घाटन भी किया। महोत्सव के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करीब 200 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में बृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश में करीब 7 करोड़ पौधे और अलवर जिले में ही 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान को जन सहभागिता से सफल बनाया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास और आवासन विभाग टी रविकांत ने जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक ली। शासन सचिवालय में आयोजित इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने जेडीए के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में जल्द से जल्द तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर शहर के लिए एक दीर्घकालीन ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं आगे। रजिस्ट्रार सहकारिता श्रीमती अर्चना सिंह का कहना है कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के पल्लवन के लिए जरूरी है कि वे अधिक से अधिक नई तकनीक को अपनाएं ताकि उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता का समावेश हो और सदस्यों का सहकारिता में विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के विकास और प्रसार के लिए उनके संरक्षण, संवर्धन और नियंत्रण में संतुलन रखते हुए काम करने की जरूरत है। श्रीमती सिंह ने शनिवार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में सहकारिता दिवस पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आज से लगभग 120 साल पहले प्रदेश में कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारिता का संस्थागत स्वरूप सामने आया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज और व्यक्ति की आवश्यकता और पसंद में परिवर्तन आया है, इसलिए अब सहकारी संस्थाओं को भी आवश्यकताओं और पसंद को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव लाने की जरूरत है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।